अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप है जी मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हमेशा लोगों को ऐसे बताती हूँ जैसे उनको पता ही नहीं कि वो यूट्यूब चैनल पर है। और हमारे साथ है जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। ऑलवेज अ प्लेजर अर्जू जी, ऑलवेज अ प्लेजर। आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। और आज हम आपसे थोड़ा सा पॉलिटिक्स से हटके बात करेंगे। और मैं अपने एक दोस्त से बात कर रही थी एक दिन पहले, और उन्होंने मुझे ये कहा कि जो इंडियन टीवी प्लेज आते हैं और या जो टीवी चैनल्स होते हैं, वो कहने लगे वो अपना कल्चर बाहर दिखाते हैं। तो उनका कल्चर बड़ा कलरफुल है और ऐसा है। तो हमारे यहाँ हम अपना यानी कि रिलीजियस जो एक होता है पाकिस्तान में, वो नहीं दिखाया जाता। तो मैंने कहा जाहिर है उनका बहुत कलरफुल कल्चर है, वो होली है, दिवाली है और बसंत और इस तरह के कई फेस्टिवल्स हैं जो मनाए जाते हैं। और इसमें संगीत भी है और डांस वगैरह भी मना नहीं है। हमारे यहाँ तो गाना भी मना है और म्यूजिक भी हराम है, और ये हराम है वो हराम है। तो हम अब क्या दिखाएंगे अगर हम बनाए भी? तो वो सर तन से जुदा, और इसी तरह का कल्चर है ना हमारा। तो लेकिन आज हम आपसे समझना चाहेंगे कि हिंदुस्तानी कल्चर क्या है, कितना कलरफुल है, और फेस्टिवल्स जो हैं वो जिस तरीके से मनाए जाते हैं, तो आपके ख्याल से एक ही तरह के हैं, या क्योंकि भारत बहुत बड़ा है तो हर जगह के का कल्चर या हर जगह का जो फेस्टिवल है वो अलग है? देखिए, प्रश्न यह है कि कल्चर क्या है। भारत और का हम कल्चर क्या है? भारत का ही कल्चर, इन जनरल कल्चर क्या होता है? आपकी नित्य प्रतिदिन जो जीवन आप जीती हैं, एवरी डे रूटीन लाइफ इज योर कल्चर। आप जो ब्रेकफास्ट बनाती हैं वो आपका कल्चर होता है। आप उसी तरीके से ब्रेकफास्ट खाएंगे। आप अभी यूके में चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, उनका ब्रेकफास्ट चेंज हो जाएगा। ठीक, आपके खाने क्या होता है वो आपका कल्चर होता है। आप हैं तो पाकिस्तान की, आप मुसलमान भी हैं। क्या आप यूएई में जाती हैं तो सेम खाना जो अरबी खाना है वो आपके जैसा है? नहीं। तो आप मुसलमान तो हैं पर उनका खाना आपके जैसा नहीं है, क्योंकि आप कल्चर से अरबी नहीं है। पाकिस्तान की और भारत के मुसलमानों की यह समस्या है कि वो इस्लाम को कंप्लीट ट्रांजैक्शन समझते हैं कि इस रिलीजन के दायरे में कल्चर भी है, सभ्यता भी है, सिविलाइजेशन भी है, डिवाइनली वो भी है। आप जो ये शबे बारात मनाती है, ये बेसिकली आप मनाती हैं दशहरा दीपावली की तरह, क्योंकि आप पटाखे फोड़े। और कई शबे बारात नहीं मनाई जाती इस तरीके से। जब मैं कजाकिस्तान में था, मैंने नहीं सुना। मैं इजराइल में था, फिलिस्तीन में था, मैंने कहीं नहीं सुना ये सब। तो आपने दीपावली को ही मनाना है, बस नाम किसी और का लग देना शबे बारात के नाम पे। सो पाकिस्तान की जो या भारत का जो मुसलमान है वो कंफ्यूज्ड है, वो समझ ही नहीं पा रहा। वो खाता जलेबी है, उसको जलेबी पसंद है, कहता है ये हमारा कल्चर नहीं है, पाकिस्तानी खाना है। वो दाल में गोश्त डाल करके वो सोच रहा है ये भारतीय खाना नहीं है। हजारों साल की सदियां लगती हैं खाना बनाने के क्वालिटी में, खाना बनाने के मैकेनिज्म में। आप जो दाल चावल वो खाती है, वो इस तरीके से उसको प्लान किया गया था कि हमारे शरीर में सारा न्यूट्रिएंट्स चला जाए। तो आपको क्या लगता है, ये आप 1947 को आजाद हो रही थी, अरे जब हम आजाद हो रहे थे और आप हमसे अलग हो रही थी, तो उसी रात आपने चलो चलो पाकिस्तान की रेसिपी बना लो। जो सारा भारत करता था वही आप करती थी। आपने क्या किया, कुछ ट्रांजैक्शंस बंद कर दिए। होली नहीं बनाएंगे, ये जी हिंदुओं का त्योहार है। ये पागलपन सिर्फ आपके यहाँ पे। कल इंडोनेशिया, अभी आपका भेजा फ्राई मैं सुन रहा था, आपने बनाया इसके ऊपर। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए और यूं यूं किए। उसके बाद एक क्लिप उनकी वायरल हुई, कह रहे थे मेरा डीएनए भारतीय है। हाँ। आपके यहाँ पे ये, वो मुसलमान भी है, वो कह रहे मेरा डीएनए भारतीय, और भारत के आप ही के पाकिस्तानियों का मैं कुछ ट्वीट कहती है, ओ हिंदू तुम लोग तो दूसरे लोग हो। वो अगर आप पाकिस्तान में किसी को कह दीजिए कि तुम्हारा डीएनए इंडियन है या तुम्हारा इंडियन भारतीय है, या भारतीय होने का मतलब हिंदू है। वो दूसरी बात उन्होंने क्या कही, उन्होंने कहा हमारी भाषा संस्कृत से डिराइव्ड है। बोलते हमारे नाम संस्कृत पे बेस्ड है। आपके यहाँ पे तो फराज, नमाज, अली, अकबर, इसके अलावा आप सोच ही नहीं रहे। आप अपने कल्चर को बर्बाद कर रहे हैं, और ये आप नहीं समझते कि आप रिलीजन तो ले सकते हैं दूसरे का, कल्चर नहीं ले पाइएगा दूसरे का। आरजू काजमी जी जो जिस तरीके से मेकअप करती है और जिस तरीके से सेंट्रल एशियन लड़कियां मेकअप करती है, जमीन और आसमान का अंतर है।
तो पॉइंट ये है कि हमारी आपकी सोच आपका कल्चर है, आपके सपने आपका कल्चर है, आपका खान पान आपका कल्चर है, आपका डेली उठना बैठना आपका कल्चर है, आपकी भाषा आपका कल्चर है। आप हिंदी बोल रही हैं कि उर्दू बोल रही हैं, आपकी हर चीज जो आप डे टू डे लाइफ में करती हो वो हमारी तरह है। खाली आप पूजा पद्धति को चेंज कि हम मंदिर में नहीं जाते तो हमारा कल्चर ही चेंज हो गया, ऐसे नहीं होता। मंदिर तो मैं भी नहीं जाता, पर मैं अपने भारतीय कल्चर में बहुत प्राउड करता हूं। पॉइंट ये है कि कल्चर आपका भी भारतीय है, आप कल्चरली हिंदू हो। क्योंकि आप जो भाषा बोल रही हो उर्दू, उसके 70% शब्द संस्कृत से आते हैं। बिल्कुल। उसकी ग्रामर संस्कृत की ग्रामर है, उसकी उत्पत्ति भारत में हुई है। वो तुर्कों ने की, वो की, कुछ भी की, मतलब आपने एक भाषा उठाई। जैसे अब मैं आपकी सैलरी में एक मैंने चुटकुला पढ़ता था कि एक वाइफ कहती है, एक हस्बैंड कहता है कि तुम अपने 2 सैलरी लाती हो जो कि पूरे समुद्र में एक मग्गे पानी के बराबर होता है, वो मेरे सैलरी में डाल देती हो, बोलती हो पूरा समुद्र मेरा हो गया। सेम थिंग, कल्चरल अप्रोप्रिएशन इसीलिए इजाद किया गया था। कल को मैं मुसलमान बन जाऊं तो ये मेरा कल्चर जो है वो भारतीय कल्चर से चेंज होकर इस्लामी कल्चर बन जाएगा। लेकिन सर भारत का जो हम बात कर रहे थे, जो कल्चर है या जो फेस्टिवल्स वगैरह है, वो बहुत वो दोनों की बात हो रही है, तो वो बड़े कलरफुल लगते हैं, नहीं आपको? तो कलर है, खुशी का एहसास होता है, चाहे वो बसंत हो चाहे वो होली हो। आप जहां रहती हैं ये कलरफुल जगह है भारतवर्ष। यहाँ पे 4 ऋतुएं होती हैं, बरसात, गर्मी, सर्दी और ऑटम, सारी ऋतुएं होती हैं। यहाँ पे बर्फ भी है, यहाँ पर रेगिस्तान भी है, यहाँ पर आपको गंगा भी है, तो यहाँ पर आपको कावेरी भी है। लंबे ऊंचे पहाड़ हैं तो एकदम खाली सपाट प्लेन भी है। भारत कलर है, क्योंकि ये जीवन को जीना जानता है। अब भारत के त्योहार क्या है? होली क्यों मनाई जाती है? होली मनाई जाती है आपको सावन और इसका जो सर्दी होली, मेरी मदर कहती थी सर्दी के बाद के सर्दी होली, तो वो फिर होली मनाई जाती है। सावन का ऑनसेट होता है, उसमें जो है लोग निकलते हैं, नई फसल के लिए सेलिब्रेट करते हैं, कलर अब एक दूसरे के ऊपर लगाते। ये तो टोमेटिनो आप चले जाइए, स्पेन में खेला जाता है, तो लोगों ने लोकल रिचुअल्स में लोकल देवी देवता होते थे, उनका आह्वान कर दिया जाता था। अब चूंकि पॉइंट एक ऐसा आया कि एक गॉड को एक्सेप्ट करने के लिए बाकी गॉड को रिजेक्ट करना है, तो ये आप त्योहार के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती है। वरना आपका जो मेन त्योहार है वो लोहड़ी है। लोहड़ी क्या है? आप देखिए, जब मकर संक्रांति आती है 14 को, जब सन का डायरेक्शन दक्षिणायन हो जाता है, तो फिर उसमें लोग है अपना ये कहते हैं कि बाद से सर्दी खत्म और अब धीरे धीरे सावन आएगा, फिर उसके बाद जो है दूसरे वेदर साबित हो जाएंगे। तो पॉइंट ये है आपका, एक सेकंड सर, आपका इंटरनेट थोड़ा सा मेरे ख्याल है स्लो है या क्या है, फ्रीज हो रही है बार बार आपकी साइड अभी भी। बेटर हुआ कि अभी भी फ्रीज हो रही है? आपकी साइड फ्रीज हो रही है, मेरी नहीं, आपकी साइड फ्रीज हो रही है। वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरी साइड फ्रीज नहीं हो रही है, मेरी साइड आप ठीक चल रही हैं। अच्छा ठीक है, ओके, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, ये देख लिया। तो मैं वही कह रहा था, देखिए आरजू जी, भारतीय कल्चर जो है या भारतीय रंग जो है, ये जीवन को जीते हैं, ये जीवन को सेलिब्रेट करते हैं। जीवन बिना रंगों के कैसे होगा? सूर्य हमारी जीवन का कारण है, सूर्य से मिला हुआ प्रकाश हमारी जीवन का कारण है। सूर्य की प्रकाश, जब बारिश होता है और उन बारिश के बूंदों पे सूर्य के द्वारा भेजी गई लाइट जो है वो पड़ती है, तो वो 7 रंग में वो बदल जाती है, और उसको हम लोग राम धनुष कहते हैं या इंद्रधनुष कहते हैं। अब आप उसको क्या कहते हैं पता, अंग्रेजी में उसको रेनबो कहते हैं। तो ये सब कलर्स है। धनक भी बोलते हैं हम लोग, धनक भी बोलते हैं। अच्छा, आप लोग धनक बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको इंद्रधनुष, राम धनुष या रेनबो बोला जाता है। तो यही कल्चर है, यही रंग है, यही त्योहार है। आप जीवन को सेलिब्रेट करते हो, किसी सिर्फ डिविनिटी को नहीं सेलिब्रेट करते। जीवन के अलग अलग आयाम है। ऋतु आई तो वो लोहड़ी आ गया, फिर उसके बाद नई फसलें कटेंगी तो बीहू आ जाएगा, फिर उसके बाद जब
सर्दी खत्म हो जाएगी, आने वाला होगा सावन, तो उसके बाद शुरू हो जाएगा होली, उसके बाद आ जाएगा आपको महिलाओं को हमारे यहाँ पूजा किया जाता है, उसके लिए कहते हैं दुर्गा पूजा आ जाता है, अरे सॉरी वो नवरात्रि शुरू हो जाते हैं जहाँ पे लड़कियों की पूजा की जाती है, जो अनमैरिड कुंवारी लड़कियां होती हैं उनको जो है देवी का रूप माना जाता है। तो मतलब आप इंसान मानवता को, इंसानियत को सेलिब्रेट करते हो, यही भारत है। भारत जीवन को सेलिब्रेट करता है, उसके कई रंग हैं। अब उनको सेलिब्रेट करने के कारण अलग अलग हो सकते हैं, उन कारणों पे आप उन कारणों को कहती हो कि वो हमारे नहीं है तो आप उनको छोड़ देती हो, वरना दीपावली पाकिस्तान का त्योहार है भाई, वरना होली भी पाकिस्तान का त्योहार होना चाहिए। तो अब मैं कैसे बताऊं, जब मैं कजाकिस्तान में था तो वो लोग नौरोज सेलिब्रेट करते थे, ईद नहीं सेलिब्रेट करते थे। हाँ। और यदि मैं आपको झूठ बोल रहा हूं, आप खुद चली जाइए कजाकिस्तान ईद के समय पे और नौरोज के समय पे, 2 बार जाइए। इंडियंस का तो ऑन अराइवल वीजा है, आपका शायद आपको प्री वीजा लेना पड़ेगा, आप जाके देखिए, वो नौरोज सेलिब्रेट करते हैं। मैं यूनिवर्सिटी में था, मुझे ईद की छुट्टी नहीं मिली, मुझे नौरोज की छुट्टी मिली। तो अर्जुन जी, भारत का कल्चर मानवता का कल्चर है। भारत मानवता को सेलिब्रेट करता है, जीवन के हर आयाम को सेलिब्रेट करता है। ये त्योहारों का कलर, ये रंगों का सेलिब्रेशन है, ये खाने का सेलिब्रेशन है। अब मौसम आ गया तिल गुड़ खा लो, अब मौसम आ गया तो गन्ने का वो पी लो, अब मौसम आ गया आम पापड़ खा लो। मौसमों के हिसाब से जिससे व्यंजन यानी कि पकवान बदल जाते हैं। तो यही है भारत का कल्चर। आप जो खाती हैं वही कल्चर होता है, जो बोलती हैं वही कल्चर है, जो सोचती हैं वही कल्चर है, जैसे रहती हैं आप वही कल्चर है। हमारा कल्चर कभी नहीं बदलता। आप देवताओं को बदल सकती हैं, आप गॉड को चेंज कर सकती हैं, कल्चर चेंज नहीं किया जाता। नाम चेंज करने से कल्चर चेंज नहीं हो जाता। आप उसी कल्चर में रहेंगे आरजू जी, आप वही झुमके पसंद करेंगी, वही लाल क्या नाम है, रंग का जोड़ा लेके शादी होगा, वही शादियों में नाच गाना होगा, वही मेहंदी होगी, वही बारात होगा, और कहिए ये कल्चर हमारा नहीं है। ऐसा ही है, यहाँ पर इतना इजी ये सब हो रहा होता है सर, हल्दी भी हो रही होती है, मेहंदी भी हो रही होती है, सब कुछ हो रहा है। ये क्या इस्लामिक कल्चर है? जब चली जाइए किसी अरबी की शादी में, देखिए वहां हल्दी होती है, मेहंदी होती है, 6-6 दिन, 3-3, 4-4 दिन की तो रस्में होती हैं, रस्में कि भैया अब ये होगा, मामा आएंगे तो वो खिलाएंगे, गुड़ खिलाएंगे, उसके बाद अब मैंने आज तक किसी अरबी की बारात निकलते हुए नहीं देखी, और मैं ताल ठोक के कह सकता हूं पाकिस्तान की हर शादी में बारात निकलती होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये आपका कल्चर है? ये आपका कल्चर नहीं है, ये इस्लामी कल्चर है। बारात सिर्फ जबरदस्ती कि हम गाय खाएंगे इसलिए हम हिंदू नहीं रहेंगे, ये मानसिक दिवालियापन है। गाय खाने के बाद भी आप अगर बारात निकाल रहे हो तो फिर सोचना पड़ेगा। मेहंदी करवा रहे हो, हल्दी करवा रहे हो, संगीत करवा रहे हो। मेरी एक स्टूडेंट थी, वो क्रिश्चियन थी, तो जब वो क्रिश्चियन बनी होगी तो उसको बताया होगा हिंदू कल्चर मत फॉलो करना, इंडिया का सब चीज छोड़ दो। अब उसकी बहन ने एक किसी गोरे से शादी की, बाद में क्रिश्चियन हुई थी। हाँ, कन्वर्ट हुई थी। हाँ, मतलब 2-3 जनरेशन पहले फैमिली हो गई होगी। अच्छा, ओके, अच्छा, थोड़ा ठीक। फिर तो अब उसके बहन ने एक गोरे से शादी की। अब गोरा था वो, तो इंडियन कल्चर देखने आता था, वो उसको अगर क्रिश्चियन तरीके से शादी कर लो उसको एक्साइटमेंट ही नहीं थी। वो बोला भाई इंडियन कल्चर की शादी देखनी है। तो ये जो इनको सिखाया गया था कन्वर्जन के समय कि वो सब छोड़ देना है, वो वापस किया इन्होंने। हल्दी की, संगीत की, हिना वो क्या मेहंदी की सेरेमनी हुई, सारी सेरेमनियां हुई क्योंकि गोरों को दिखाना था। कल्चर आप जिसको ईस्ट माने सब वो, मगर ये ना कि जो बुक्स में लिखा हुआ है, अब तो खैर उससे बहुत बदल गया है। हमारे यहाँ भी हमारे एक रिलेटिव है, उनकी बेटी ने किसी अंग्रेज से शादी की थी, पता नहीं अमेरिकन था या यूके का था, वो मुझे नहीं याद। वो उसके भाई की शादी थी, मतलब उस लड़की के भाई की शादी में वो अपने हस्बैंड को लेकर आई यूके से फर्स्ट टाइम पाकिस्तान। सुबह को उनके हस्बैंड ने जो है वो पूछा कि वाइफ कहाँ है, नजर नहीं आ रही थी। जैसे हमारे यहाँ शादियों में होता है ना कि लेडीज सब एक साइड पर हो गई, जेंट्स एक तरफ सो गए, इस तरह से करके ना सब रिलेटिव्स को एक ही घर में सेट कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो तो शॉपिंग पे गई है। तो वो कहने लगे ऐसे कैसे शॉपिंग पे चली गई सुने बिना, पूछे बना मुझसे, इसलिए कि आपके यहाँ तो लिखा है कि नहीं हो सकता।
अच्छा, आप कहाँ गए? हाँ बोलती हुई, मैं बस तार लगा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं बोलती नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से एडिट करूंगी, क्योंकि मेरी ऑडियंस नाराज होती है कि आप हमारे शो को बहुत हल्के में लेते हैं, कभी खा रहे हैं, अरे कभी पी रहे हैं, कभी घूम रहे हैं। नहीं, 8% हो गया था ये। हाँ बताइए। तो उन्होंने कहा कि लेकिन बुक्स में तो मैंने पढ़ा है कि वो परमिशन के बगैर जा नहीं सकती है बीवी। उन्होंने कहा भाई कौन से जमाने की बात कर रहे हो, अब तो सब जाती हैं। तो वो वाली बात है कि वो जो किसी और रिलीजन के या कहीं अमेरिका से या कहीं से शादी होकर आते हैं ना, हमारे ऐसा नहीं है कि लड़कियों ने रिलीजन से बाहर शादियां नहीं की, हमारे यहाँ भी हुई हैं। लेकिन ये कि जाहिर है कि वो भी यहाँ पर कल्चर देखने आते हैं। इतना कलरफुल वाकई कहीं नहीं है जितना नहीं तो अगर कलरफुल। उनको इस्लामी कल्चर देखना है तो वो अरबी के पास जाएंगे। मुझे अगर इस्लाम का कल्चर देना है, मैं पाकिस्तान थोड़े जाऊंगा, मैं तो फिर यूएई जाऊंगा, मैं मक्का मदीना जाऊंगा, बर्थ प्लेस ऑफ जाऊंगा। आपसे मुझे क्या देखने को मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। पॉइंट ये है कि आप अब पाकिस्तान के लोगों की मुझे समझ ही नहीं आती। लेकिन सर अब तो आपके यहाँ भी बहुत सी चीजें चेंज हो गई हैं। बहुत से आपके यहाँ के सेलिब्रिटीज जो हैं, मैंने देखा कि वो रेड नहीं पहनते, ऑफ वाइट ड्रेस पहना हुआ है, किसी ने लाइट पिंक पहना हुआ है, और इस तरह से जैसे विराट सेलिब्रिटी कोहली की शादी भारत हुई, उन्होंने भी वो भारत एक मिनट, भारत के रणबीर कपूर की शादी हुई, उनकी वाइफ ने भी रेड नहीं पहना, आलिया भट्ट ने, तो वो भी तो चेंज हुआ है। नहीं, रेड नहीं, वो गुलाबी हो जाता है। लेकिन जो मेन चीज है कि कोई रेड का ऐसा कंसेप्ट नहीं है, गुलाबी पहन सकते हैं आप, हल्के कलर भी पहन सकते हैं, कोई कलर की नहीं। और देखिए, बॉलीवुड को आप प्लीज कल्चर से ना करें। बॉलीवुड ने इस देश का बेड़ा गर्क किया है। बॉलीवुड ने इस देश के कल्चर को बर्बाद किया है। बॉलीवुड ने हिंदी की जगह उर्दू सिखा दी है सबको। भाई उर्दू बहुत अच्छी लैंग्वेज है, आई लव उर्दू, लेकिन अगर तुम हिंदी पिक्चर कह रहे हो तो तुम हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करोगे कि उर्दू शब्दों का भी इस्तेमाल, प्रयोग नहीं बोलना उनको। भाई तो दोनों करो ना, उर्दू में भी फिल्में बनाओ और हिंदी में भी बनाओ। लेकिन तुम हिंदी के नाम, अब एक मैं सुना था, एक जन कहते वो जो है, जो में नुक्ता है। भाई हिंदी व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में नुक्ते का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इन्होंने ये जो बॉलीवुड में जो गैंग था जिसने कब्जा कर लिया और भारतीय कल्चर की हत्या कर दी, अब तो रिवाइवल हो रहा है। आप देखिए भाई, इनकी पिक्चरों में, हर मूवी में एक मौलाना साहब होते थे, वो नेक और ईमानदार आदमी होते थे, और एक पंडित होता था, वो रेपिस्ट होता था, वो मंदिर में ही रेप करता था। फिल्म का हीरो कह रहा है भगवान से, मैं तुझे पसंद नहीं करता, तू ये है, मेरे तुझसे दुश्मनी है, लेकिन बिल्ला वो 786 नंबर का रख रहा है। बच्चन ये साहब, ये जो चूरन बेचा है इन्होंने, सलीम जावेद और इस तरीके के लोगों को हायर करके, जिनको भारत की कोई हिस्ट्री का पता ही नहीं था, जिन्होंने सिवाय भारत को कंफ्यूज करने। कल मैं किताब पढ़ रहा था, तो उस वक्त क्यों लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, जैसा कि ये मूवीज आया करती थी 60s में, वो बहुत 70s सीरियस में? आते हैं भारत के, वो ऑब्सेस्ड नहीं है। वो आपको हर चीज को एडॉप्ट करने वाली ये जनता है। लेकिन भारत एक उस वक्त एक फिल्में चला करती थी ना सर, हर चीज को अगर आप नेगेटिव लेना शुरू कर देंगे तो हर चीज में से नेगेटिविटी निकल आएगी। निगेटिव वो कौन कैसे सी ले रहा बड़ी? हूं? मैं तो आपको सच्चाई बता रहा हूं। तुम एक भाषा का हत्या कैसे कर सकते हो? तुम क्यों नहीं नहीं, हिंदी शब्दों का प्रयोग कर रहे भाई? इंसान शब्द तुमने यूज किया, मनुष्य शब्द क्यों नहीं यूज किया? ये हमारे शब्द। मैं उर्दू से प्यार करता हूं, मगर मैं उर्दू फिल्म देखना पसंद करूंगा, मगर उसको उर्दू फिल्म लिखो। मगर उर्दू तो डिफरेंट लैंग्वेजेस से बनी है, उसका तो मतलब ही लश्कर है कि वो डिफरेंट अरेबिक और अरे नहीं, वो लश्कर संस्कृत और कई दूसरी पर्शियन, कई लैंग्वेज से मिलके बनी है, तो उससे तो कई लैंग्वेज से मिलके नहीं मिली, कई लैंग्वेज के शब्द है। जैसे आज की वही। डेट में हिंदी में कई शब्द अंग्रेजी के भी चलते हैं, पर वो भाषा नई नहीं हो जाती है। उर्दू में भी आप कई शब्द अंग्रेजी के बोलती होंगी, वो नई भाषा नहीं हो जाती है। यदि आप इंग्लिश की डिक्शनरी में बहुत से हिंदी के शब्द ले लिए गए, उससे वो भाषा नहीं हो जाती। ठीक है ना? अब आप उर्दू में अगर आपने 4-5 अंग्रेजी के शब्द डाल दिए तो अब ये नई भाषा हो गई। अब लश्कर की जगह इसको क्या कहिएगा? तैयबा। ऐसे नहीं होता ना। तो आपने हिंदी ली, व्याकरण उसका वही है। मैं खाती हूं, मैं पीती हूं, मैं सोऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं रहूंगी, मैं ये करूंगी, ये सारे व्याकरण हिंदी के हैं। 4 शब्द आपने फारसी के और अरबी के डाल दिए और बोले कि ये हो गया नई भाषा, और स्क्रिप्ट ले ली आपने अरबियों की। ऐसे तो हम और आप जो बात कर रहे होते वो तो एक नई भाषा है। फिर चूंकि आप लिखती है रोमन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए, आपको उर्दू समझ में आ रहा होता है, मैं उसी रोमन स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए हिंदी समझ रहा होता हूं। आज आप मुझसे उर्दू में बात करती हैं या हिंदी में बात करती हैं? जब आप मैसेज करती हैं, वो कौन सी भाषा होती है? आप रोमन एबीसीडी का यूज करके उर्दू लिख रही होती है ना।
आपकी समझ से, और मेरी समझ से मैं रोमन एबीसीडी का यूज करके उर्दू हिंदी लिख रहा होता हूं। तो हमने क्या किया, कॉमन लैंग्वेज के लिए नई स्क्रिप्ट ले ली, देवनागरी का यूज नहीं किया और जो अरबी स्क्रिप्ट है उसका यूज नहीं किया आपने। तो अगर हिंदी को देवनागरी की जगह रोमन स्क्रिप्ट में लिख रहा हूं तो ये नई भाषा हो गई। कल को मैं हिंदी को चाइनीज की कैरेक्टर्स में लिखूंगा तो वो नई भाषा हो जाएगी। आप पढ़ेंगी उसको हिंदी ही रहेगा वो। तो आपने 4 शब्द डाल दिए, व्याकरण वही रहा, उसका जो शब्दों का मेन अंबार है वो भी वही रहा, और आप कह रहे हैं कि भाई वो हो गया। वो तो ठीक है सर, मगर आप डांट क्यों रहे मुझे? मैं तो चीख रहा हूं। इतना डांट रहे आप मुझे? अरे बोलने के लिए मुझे यहां से आवाज निकालनी पड़ी है, शक्ति जा चुकी है। 6 घंटा ऑलरेडी बोल चुका हूं मैं। एफर्ट टू स्पीक। नहीं, मैं कह रही हूँ इतना डांट डांट के क्यों बता रहे हैं, आज पता नहीं क्या हुआ है। मैं बता रहा हूँ, आपको मेरी आवाज से समझ में आ रहा होगा, मुझे एफर्ट, बिकॉज कि मैं सुबह 8:30 बजे से क्लास ले रहा हूँ और आपसे बात करने के 10 मिनट पहले तक मैं क्लास ले रहा था। अब गला भी मेरा जवाब दे चुका है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, लेकिन बहरहाल हमें बहुत अच्छा आपने बताया और समझाया, और डेफिनेटली जो हमारे देखने वाले हैं वो भी अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। और जाते जाते मैं आप सभी लोगों से कहूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को भी और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी के चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और देख भी लिया करें, मतलब देखना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।